थे आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज हम लोग CHSL के एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आगे आ सकते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड कि आज आप लोग का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, 12 मार्च के किसी भी शिफ्ट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, तो हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं आगे। तो चलिए शुरू कर। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न है, नई दिल्ली में किसके द्वारा एक नृत्य विद्यालय की स्थापना किया गया है? तो नृत्य विद्यालय की बात करें तो ये पंडित बिरजू महाराज के द्वारा किया गया है। पंडित बिरजू महाराज क्या थे? तो ये एक भारतीय कथक नर्तक थे। ये भी पूछता है सवाल कि पंडित बिरजू महाराज क्या हैं। तो ये कथक नर्तक थे। ठीक है, साथ ही साथ ये बनारस के कालका बिंदापीन घराने के थे। ठीक है, और साथ ही साथ 1986 में बिरजू महाराज को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तीन चीज़ आप लोग इससे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, केरल उच्च न्यायालय में कौन से विवादित अधिनियम को लागू कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 1996 को लागू कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो इसकी बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो ये खेल और स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिलता है। ठीक है, और दूसरी बात, ये कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो ये 35 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू गो अप वन पेज इन डॉक्यूमेंट, यानी कि उस शॉर्टकट की का नाम बताएं जो कि पेज में एक ऊपर जाने के लिए, यानी कि अगर जिस पेज पे हम लोग हैं उससे एक पेज ऊपर जाने के लिए यूज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कंट्रोल प्लस पेज अप। और अगर हम लोग को पेज नीचे जाना होगा, एक पेज डाउन जाना होगा, तो हमको कंट्रोल प्लस पेज डाउन का PGDN लिखा होगा, उसमें हम लोग को क्लिक करना होगा। अगला है, सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली वेबसाइट कौन सी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गूगल। आप लोग इस पे सर्च भी किया करते होंगे। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 विश्व कप 2022 में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? तो भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर पांचवा खिताब जीता है। ठीक है फ्रेंड। बात करें तो इससे पहले कब कब जीता गया है, तो 2000 में जीता था, फिर 2008 में, फिर 2012 में और 2018 में। 4 बार जो है इससे पहले ट्रॉफी भारत जीत चुका है। बात करें कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे इसके फाइनल के, तो ये इंडियन टीम के राज अंगद बावा जो हैं वो इसके प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। ठीक है फ्रेंड। अगला है, बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? ठीक है फ्रेंड। तो बाबर के शासनकाल की बात करें तो ये 1526 से लेकर 1530 तक चला था। दूसरा सवाल इससे ये बन सकता है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो वो बाबर है। ठीक है फ्रेंड। तीसरा सवाल इससे आपका ये हो जाएगा कि पूरा नाम इसका क्या है? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है पूरा नाम है। ठीक है। और अगर पूछा जाता है कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ, तो बाबर का जो जन्म है वो फरगना में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, 14 फरवरी 1483 को। कुछ युद्ध की बात करें कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, तो 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर ने लड़ा था इब्राहिम लोदी से। ठीक है, इसमें बाबर जीत गया था। 1527 में खानवा का युद्ध राणा संगा के साथ, इसमें भी बाबर जीत गया था। 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के खिलाफ, इसमें भी बाबर जीता। और 1529 में घाघरा का युद्ध अफगानों के विरुद्ध जो है, इसमें भी बाबर जीता। तो आप लोग याद रख सकते हो कि सबसे पहले पानीपत हुआ था, फिर उसके बाद खानवा, फिर चंदेरी और फिर घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो नंदा देवी नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। अगर बात करें कि उत्तराखंड में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो उसके नाम कुछ ये है।
पहला है नंदा देवी नेशनल पार्क, दूसरा राजा जी नेशनल पार्क, तीसरा हम लोग उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहते हैं तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क, गंगा नदी यहाँ से ये है तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और साथ ही साथ ये इम्पोर्टेंट है और अलग है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारे जो हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इस सब में से एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगला है सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस राज्य में स्थित है? तो दैमाबाद की बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है, ठीक है। और अगर पूछा जाए ये दैमाबाद किस नदी के किनारे है तो ये प्रबल नदी के किनारे है, ठीक है, ये भी एक प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ इस स्थल को कब खोजा गया तो 1958 में बीपी बोब डिरकर के द्वारा ये खोजा गया था। तो एक इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट यहाँ है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है भारत का पहले खारे पानी का लालटेन कौन सा लॉन्च किया गया जो एलईडी लैंप को बिजली देने के लिए समुद्री जल का उपयोग करता है? लिख कर रख लीजिए ये फ्रेंड, 100% ये क्वेश्चन बनेगा इस बार CHSL में। तो बात करें कि ये चीज़ को लॉन्च किस मंत्रालय के द्वारा किया गया तो सबसे पहले ये पृथ्वी विज्ञान मंत्री के द्वारा इस चीज़ को लॉन्च किया गया, ठीक है। बात करें पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है तो जितेंद्र सिंह जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, ठीक है। और जो पहला खारे पानी का लालटेन लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है तो उसके नाम की बात करें तो ये रोशनी है। तो यहाँ से आपके 3 सवाल बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान किया गया है? तो समान अवसर की बात करें तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 में ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 16 के अनुसार सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है। साथ ही साथ यह अनुच्छेद राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई का प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग देखें तो हिंदू धर्म जो है 79.8% है। अगर इस्लाम की देखें तो वो 14.2% है। ईसाई की अगर बात करें तो ये 2.3% है। और अगर सिख की बात करें तो ये 1.7% है। अगला क्वेश्चन है अल्लामड़ वडली किस नृत्य से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फिर प्रश्न है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो अल्लामड़ वल्ली जो है वो किससे संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो सबसे बड़ा फूल का बात किया जाए तो ये रेफ्लेसिया अर्नोल्डी है, ठीक है इसका नाम। और इसकी आकार की बात करें तो ये 3 फीट लंबाई में है। और वजन की बात करें तो 11 से 15 केजी तक इसका वजन होता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपका इम्पोर्टेंट है, एक ये और दूसरा आपका इसके वजन के बारे में, इसके आकार के बारे में। अगला प्रश्न की बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के राजा ने की थी, ठीक है, या बनवाया था? तो बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के द्वारा की गई थी। एक प्रश्न आपका ये बन सकता है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि किस राजा ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने ये किया था इसका स्थापना, ठीक है। और ये कब किया था? तो 8वीं सदी के अंतिम वर्षों में या 9वीं सदी के शुरुआत में किया था। तो यहाँ से भी आपका 3 प्रश्न बन सकता है। एक, दूसरा कि कब कौन से राजा ने किया था तो धर्मपाल ने, और कब किया था तो 9वीं शताब्दी के शुरुआत में या फिर 8वीं के अंत में। अगला क्वेश्चन है फीफा पुरुष विश्व कप से, इससे तो क्वेश्चन आपका कोई ना कोई इस सारे में से आ सकता है। पूछा जाएगा कि कितनेवें नंबर का ये फीफा वर्ल्ड कप था, तो ये हम लोग आंसर होगा इसका 22 नंबर का था। कहाँ आयोजित हुआ तो आप लोग जानते हो, कतर में आयोजित कराया गया था।
कितने टीमें इसमें खेली थी, तो 32 टीम खेली थी। अगला जो फीफा 2026 में होगा उसमें कितने टीम खेलेगी, तो आप लोगों को पता होगा, इसमें 48 टीमें खेलेगी। ठीक है। अगला शुभंकर की बात करें तो शुभंकर जो है इसका लाइव जो है इसका शुभंकर है। ठीक है। फुटबॉल का नाम क्या था, तो अल रहेला जो है फुटबॉल का नाम है। और थीम, थीम की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थीम क्या है, तो नाउ इज ऑल जो है इसकी थीम है। अगला है कि किसने इस कप का अनावरण किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीपिका पादुकोण जो है इस कप का अनावरण की है। विजेता की बात करें तो अर्जेंटीना जो है इसका विजेता है, और इससे पहले अर्जेंटीना 2 बार और जीता है कप कप। तो एक 1978 में जीता था और दूसरा 1986 में जीता था। ठीक है। उप विजेता की बात करें तो फ्रांस जो है इसका उप विजेता रहा। कुछ और देख लेते हैं फीफा से संबंधित, ये दोनों भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गोल्डन बूट अवार्ड, तो गोल्डन बूट अवार्ड जो है वो हो जाएगा किलियन एम्बापे। क्यों, तो इसने 8 गोल कुल किए थे। ठीक है फ्रेंड, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बापे को मिला है, ये फ्रांस के हैं। और गोल्डन बॉल अवार्ड की बात करें तो ये लियोनेल मेसी को मिला है, जो कि अर्जेंटीना के हैं। तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। 2026 की बात करें तो ये यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में तीनों एक साथ किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, रंगीन महल कर्नाटक के किस शहर में स्थित है, तो रंगीन महल की बात करें तो ये बीदर शहर में है। ठीक है। टेनिस ग्रैंड स्लैम से, टेनिस ग्रैंड स्लैम की बात करें तो कुल 4 ग्रैंड स्लैम होती है एक ईयर में। शुरुआत होगा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन से, फिर आपका फ्रेंच ओपन, फिर आपका विंबलडन, और फिर सारा लास्ट में आपका होता है यूएस ओपन। तो अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंच ओपन 2022 का विनर कौन था, तो मेल की बात करें तो ये राफेल नडाल जो है इसके विनर थे। और अगर फीमेल की बात करें तो ये बारबोरा करके एक हैं, वो इसकी फीमेल विनर थी। ठीक है। विंबलडन की बात करें, ठीक है, तो विंबलडन जो है इसके विनर कौन है, तो नोवाक जोकोविच जो है इसके विनर थे। और रेबेकिना जो है वो फीमेल में इसकी विनर थी। यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन के विनर कार्लोस अल्काराज जो हैं वो मेल के थे। और फीमेल की बात करें तो ईगा स्वेतक जो हैं फीमेल की हैं। ओपन तो अभी जस्ट 2 मंथ पहले हुआ है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ये नोवाक जोकोविच मेल के हैं, और आर्यन सवालेंका जो है वो फीमेल की विनर है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। ठीक है। दूसरा सवाल इससे ये पूछा जा सकता है कि किसने किसने इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने बचपन का नाम क्या था, तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आ सकता है हिस्ट्री में। ठीक है। अगला है कॉमनवेल्थ गेम से हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो ये कितनेवें नंबर का था, तो ये 22 नंबर का था। कहाँ आयोजित हुआ, तो बर्मिंघम में हुआ। ठीक है। थीम की बात करें तो थीम इसका गेम्स फॉर ऑल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। शुभंकर देखे तो शुभंकर जो है पेरी द बुल है, इसका शुभंकर है। ठीक है। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक भारत की तरफ से कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, और पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। ठीक है। समापन समारोह के ध्वजवाहक की बात करें तो ये निखत जरीन, ठीक है, और साथ ही साथ शरद कमल जो हैं भारत के समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। और अगर बात करें फर्स्ट रैंक पे कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया 178 पदक के साथ पहले रैंक पे था। और फोर्थ रैंक पे कौन था, तो फोर्थ रैंक की बात करें तो ये इंडिया जो है फोर्थ रैंक पे था 61 पदक के साथ। बात करें इंडिया ने कुल कितने पदक जीते, तो 22 गोल्ड, ठीक है, 16 सिल्वर और साथ ही साथ 31 ब्रोंज इंडिया ने जीते हैं।
सर्वाधिक पदक की बात करें तो शरद कमल ने कुल 3 पदक जीते हैं, ठीक है। पहला पदक कौन जीता कॉमनवेल्थ में इंडिया की तरफ से, तो संकेत सागर ने सिल्वर जीता था। और पहला गोल्ड पदक की बात करें तो ये मीराबाई चानू ने जीता था, ठीक है। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि महिला क्रिकेट जो है पहली बार इसमें भाग ली थी, और इसने कौन सा पदक जीता था, तो सिल्वर मेडल जीता है। और बात करें कि क्रिकेट में गोल्ड किसने जीता है, तो गोल्ड जो है वो आप ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड जीता था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है। तो पहली महिला खिलाड़ी की बात करें तो ये पीवी सिंधु जो है ये 2 पदक लगातार जीती है। एक और सवाल इससे ये बन सकता है कि कब कब जीती, तो एक 2016 में रजत जीती थी और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती है, ठीक है, कांस्य यानी कि ब्रोंज। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष डिप्टी चेयरमैन कौन थे, ठीक है, ये आपका स्टैटिक से पूछ सकता है। इसका राइट आंसर होगा श्री मोन्टेक सिंह अहुलवालिया जो है। अगला क्वेश्चन है फेलोशिप योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। तो फेलोशिप योजना की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रमंडल विधेयक 1925 को कितने मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो बात करें तो 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा ये तैयार किया गया था राष्ट्रमंडल विधेयक, जिसमें 7 मूल अधिकारों की विशेष रूप से मांग की गई थी। तो यहाँ से 2 सवाल बन सकता है कि मांग किसने किया था, तो एनी बेसेंट के द्वारा तैयार किया गया था। और कितने अधिकारों का, तो 7 मूल अधिकारों की मांग की गई थी। तो ये सारे प्रश्न जो हैं फ्रेंड आपके थे जो आपके CHSL में आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे प्रश्नों को आप अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि आपका इससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। और साथ ही साथ ये जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स है और साथ ही साथ ये आपका फीफा है, इससे तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो इस दोनों को आप लोग अच्छे से देख लें, ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे CHSL के एनालिसिस मिलते रहें।